जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और मंगोलपुर कला का एक ये पार्क है, जिस पार्क का नाम है हनुमान पार्क। मतलब भगवान हनुमान जी के नाम पर इस पार्क का जो है नामकरण किया गया है। और उनके नाम के पार्क के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, या हनुमान जी के नाम पर किस तरह से भ्रष्टाचार इस पार्क के अंदर है, उसकी जीती जागती तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं। एक बोर्ड मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर बना है उत्तरी दिल्ली नगर निगम। हालांकि पेड़ पत्तियां हैं यहाँ पे, इसलिए शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम उद्यान विभाग रोहिणी क्षेत्र मंगोलपुर कला वार्ड नंबर 47। हालांकि अब ये वार्ड नंबर चेंज हो गया है। आवश्यक सूचना, मतलब सरकार के द्वारा यहाँ पर कुछ नियम और कुछ आदेश और कुछ सूचनाएं लगाई गई हैं। बकायदा इस बोर्ड के अंदर लिखा गया है कि इस पार्क के अंदर क्या क्या सूचनाएं होनी चाहिए। पहला लिखा है कि पार्क में कूड़ा करकट एवं गंदगी फैलाना मना है। उसका बता दूं आपको, हालांकि यहाँ पर यह लिखा है कि पार्क के अंदर कूड़ा करकट व गंदगी फैलाना मना है, लेकिन यहाँ पर यह नहीं लिखा कि इसके अंदर निगम के अधिकारियों के द्वारा सफाई करना भी आवश्यक है। दूसरा, यहाँ लिखा है कि पार्क में जुआ व धूम्रपान शराब पीना मना है। अच्छी बात लिखी है, लेकिन तमाम लोग यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठ के यहाँ पर जुआ भी खेलते हैं और यहाँ पर ताश पत्ते भी खेलते हैं। तीसरा, पार्क में लिखा है पार्क में लगे फूल पेड़ पौधे तोड़ना मना है। हालांकि अगर पेड़ पौधे लगे होते तो तोड़ना मना है, निगम के अधिकारियों द्वारा या निगम विभाग के द्वारा। यहाँ पर कोई इस तरह की जो है खाद वगैरह नहीं डाली गई है कि यहाँ पर पेड़ पौधे या फूल उग सके, तो वो तोड़ेंगे कहां से। चौथा, लिखा पार्क में क्रिकेट व फुटबॉल खेलना मना है। पार्क में कुत्तों व कोई जानवर लाना मना है। पार्क में साइकिल अन्य लाना मना है। और पार्क को साफ सुथरा रखने में हमें सहयोग करें। मतलब निगम के कर्मचारियों को पार्क की साफ सफाई रखने में सहयोग करना है, ये लिखा है। काश ये भी लिखा होता कि यदि यहाँ पे निगम के कर्मचारी आएंगे और जब वो सफाई करेंगे तब उसमें सहयोग करें। लेकिन यहाँ पर निगम के कर्मचारी तो आना तो दूर, मतलब कभी सफाई मुझे लगता है कई महीनों में नहीं होगी। एक बार जीता जागता सबूत यहाँ पे नजदीक में देख लें। यहाँ पे मेरे साथ जगह जगह आपको रैपर मिल जाएंगे, जगह जगह गंदगी के अंबार हैं। इस तरफ देखें कितना मतलब ढंग से अंबार लगा रखा है गंदगी का। देखें, कुछ लोगों की भी यहाँ पे गलती कहूंगा जो लोग यहाँ फेंकते हैं, लेकिन निगम के अधिकारियों को भी कहूंगा वो कभी सफाई करते ही नहीं है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर तस्वीरें मिल जाएंगी आपको भगवान की, जिन्हें हम आदर के साथ घर पे लेके आते हैं और इनको पूजते हैं ना इनको, और फिर यहाँ पे लाके इनको फेंका जाता है। देखें ध्यान से, जगह जगह आपको इस तरह की तस्वीरें मिल जाएंगी। देखें यहाँ पर भी ध्यान से आप, ये देखिए, ये देखिए। अब इनको हम पहले खरीद के लाते हैं बाजार से, उसके बाद पहले घर में पूजते हैं और फिर यहाँ पे लाकर इनका अनादर करते हैं। और बड़े बेशरम है यहाँ पे वो लोग भी जो देखते तो हैं लेकिन फिर भी कभी उठाते नहीं है। और भी मिल जाएंगी यहाँ पर इस तरह की सिर्फ यही 3 नहीं है, यहाँ पर और भी मिल जाएंगे अगर ढूंढा जाएगा तो। लेकिन चाहूंगा निगम के कर्मचारियों से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आकर के कम से कम सफाई जरूर करें। और अगर वो लगातार यहाँ पर सफाई करते हैं तो शायद यहाँ पर ढेर ना लगा होता कूड़े का। और दिखाऊंगा आपको, मोदी जी ने अभियान चलाया था कि हर घर तिरंगा होगा, तिरंगे का सम्मान होगा। देखें जगह जगह गंदगी के अंबार इस पार्क में। और ये पार्क का नाम दिया हनुमान पार्क, मतलब भगवान हनुमान जी के नाक के नीचे ये अपराध हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपको इस तरह की तस्वीरें जगह जगह इस पार्क के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और इसके अंदर सिर्फ निगम के अधिकारियों की लापरवाही नहीं है, लापरवाही यहाँ के क्षेत्र के निवासियों की भी, जो इस्तेमाल करते हैं और फिर यहाँ फेंकते हैं। देखें, ये है हमारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगाया गया एक तिरंगा, जो कि यहाँ पर पूरा अपमान हो रहा है इसका। सच्चाई ये है, इस समय इस तिरंगे का पूरी तरीके से अपमान हो रहा है। और क्यों, इसको एक नियम भी था कि अगर यहाँ पर ये किसी तरह से गंदा हो जाता है या फट जाता है तो उसको इस तरह से उसको लगाना नहीं है, और उसका सीधा सीधा अपमान है ये। और यहाँ पर पूरे में ढेर पड़ा है कूड़े का। यहाँ पर देखें टाइल्स वगैरह पड़ी हैं, और ये टाइल्स जो है यहाँ पर जितने भी ये फैक्ट्री वाले हैं, जितने ये कारखाने बने हैं टाइल्स और मार्बल के, उन लोगों ने डाला है ये। इन लोगों को भी चाहिए, देखो जब तक क्षेत्र के निवासी सहयोग नहीं करेंगे तब तक निगम के अधिकारी भी कितना भी वो काम कर लें, हाँ जी, निगम के अधिकारी कितना भी काम कर लें, अगर क्षेत्र के निवासी सहयोग नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम रामकर्ण है। क्या बताओगे रामकर्ण जी, कब से ये हालात और निगम के अधिकारी कब से नहीं आए हैं? ये हाल तब से पार्क बना कोई नहीं आया। शुरू में आते थे, उसके बाद कोई नहीं आया। उसके बाद गंदी गंद है, ना कोई माली आता है, ना कोई सफाई वाला आता है, और किसी भी तरह के लोग यहाँ पे नहीं आते। और काफी दिन से यही हालात बने हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कितने दिन से निगम के अधिकारी कब से नहीं आए? आपने कब से नहीं देखे यहाँ पे?
यहाँ 7 साल हो गए कम से कम। हाँ? 7 साल से कोई नहीं आया यहाँ पे। हाँ। और देखो मतलब 7 साल से निगम के अधिकारी आए नहीं। नहीं आए, नहीं, एक आध बार कभी बड़ी मुश्किल से कोई बुलाया गया तो आगे घास वास काट के, नहीं तो उसके बाद कोई नहीं आया यहाँ पे। ऐसे ही चल रहा है वो दिन से। और ये यहाँ पे हमारी औरतें भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। शाम के टाइम यहाँ दारू पीते हैं, गांजे वाले बैठते हैं ना, उनको दिखने वाला है, हमेशा खतरा बना रहता है इनको। आप लोगों ने कभी देखा खुद यहाँ पे गांजा? हाँ, खुद देखा कि, और अपने भगाई भी रात को 8 बजे 9 बजे आते हैं घूमने, तो भगाते हैं, लेकिन हमारे आने के बाद फिर हो जाता है। तो यहाँ लेडीज और बुजुर्ग औरतें तो बड़ा मुश्किल है उनको रहना, क्योंकि यहाँ घूम तो सकते ही नहीं, हर समय खतरा बना रहता है। अच्छा, निगम के अधिकारियों को कभी कंप्लेंट करी यहाँ पर इस समस्या को लेके? बिल्कुल की भाई साहब, निगम के अधिकारियों को कंप्लेंट की, अखबार में भी लिखवा है। कल भी मैंने फोन किया, परसों भी फोन किया, लेकिन कोई सुन के राजी नहीं है। और रात को पूरी रात परसों मेरा झगड़ा हुआ, कम से कम 100 बच्चे थे यहाँ जो दारू वारू पी के झगड़ रहे थे, उनको निकाला बड़ी मुश्किल से। गांजा पी के बोतलें लेके यहाँ ही दारू पीते हैं, यहीं आग जलाते हैं सारी रात। तो पुलिस वाले क्या करते हैं फिर? पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, आते हैं और 10 मिनट के लिए निकल जाते हैं, फिर बाद में आ जाते हैं। ये भी पुलिस को पता है कि लगातार ऐसे हाँ, होता है? लगातार ऐसा सबको पता है। क्या नाम हुआ भैया अपना? आजाद जी। आपने तो चुनाव भी लड़ा है जी। जी। और ये तो अच्छा लगा कि आपने चुनाव लड़ा, बेशक आप हारे, लेकिन फिर भी समस्या को लेकर यहाँ पे पहुंचे। अच्छा, ये कब से समस्या देख रहे हो? ये समस्या नहीं, अबाउट 8-10 साल से। कोई निगम का अधिकारी नहीं आता? कोई नहीं सुनता, ना निगम ना। क्यों नहीं आते वो लोग? देखिए, वो लोग मानते नहीं ना गांव का हिस्सा। वो लोग हिस्सा मानते नहीं गांव का अपना। हमारे गांव में 2 पार्क है, दोनों का बुरा हाल है बिल्कुल। ना तो एमसीडी का कोई कर्मचारी, ना डीडीए का कर्मचारी, ना पीडब्ल्यू का कर्मचारी झाड़ने तक नहीं आते गांव के अंदर। ऐसा क्यों? बिल्कुल उनका उदासीन रवैया गांव के प्रति है। वो कहते हैं कि भाई तुम 7-8 हजार आदमी हो, तुम्हारी वैल्यू क्या है। नहीं आते गाँव में कभी भी। आप देख लीजिए, आज आप आए हैं, 10 दिन बाद फिर आइए, आपको सेम ही हाल मिलेगा। नहीं, मैं आया हूँ, कोई जरूरी नहीं हो सकता अभी भी सफाई ना हो, लेकिन हाँ, इसकी सफाई करवा के जरूर जाएंगे यदि सब लोग सहयोग करेंगे तो। अगर सब लोग सहयोग करोगे ना, तो इसकी सफाई तो करवा दूंगा, फिर चाहे मेरे को खुद अपने हाथ से झाड़ू मारनी पड़ जाए। यहाँ कितनी बार हमने, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं फिर बता दूं, हाँ, मैं खुद झाड़ू भी मारने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन जब आप लोग मेरा सहयोग करोगे। और आप लोग सोचते हो सिर्फ वीडियो बना के चला जाएगा तो कोई सफाई नहीं होने वाला। हाँ, देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट स्कीम है, दिल्ली गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन स्कीम। उस स्कीम के तहत अगर 2 एकड़ से ज्यादा कोई बड़ा पार्क होता है, उसको सालाना दिल्ली गवर्नमेंट देती है 3,70,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से देती है दिल्ली गवर्नमेंट। हमने कितनी बार कंप्लेंट की है, कितनी बार सुझाव रखे हैं एमएलए को, निगम पार्षद को। की संख्या यहाँ पे कम है, तो हम लोग यहाँ पे क्यों करें सफाई? तो इसका मतलब फिर तो कोई पार्षद या विधायक भी नहीं करवा पाएगा? बिल्कुल करता नहीं है। नहीं, वो भी नहीं करवा पाएंगे। एक्चुअली आप समझे मेरी बात, गलत मतलब है कि आप वो इस चीज को मानते हैं कि ठीक है भाई, हमें जरूरत, उन लोगों को हमारी जरूरत नहीं है यहाँ पे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एनसीडी विभाग के ही कर्मचारी क्यों नहीं आते? एक्चुअली उनके पास आदमी नहीं है, वो नहीं आते यहाँ पे, झांकने तक भी नहीं आते गांव के अंदर। वही तो बोलूं, क्यों? अब वो बताएंगे सर क्यों नहीं आते वो लोग। आपने कभी कंप्लेंट शिकायत नहीं मेरे करी? बहुत दर्जनों बार हम उनके पास जा, तो उन्होंने क्या बोला? आएंगे सर, आएंगे सर, आएंगे। आता कोई भी नहीं है। कितनी बार कंप्लेंट कर चुके? अबाउट 100 से ज्यादा बार, 100 टाइम्स, नथिंग, रिजल्ट 0 होता है। क्या नाम है भाई साहब? राकेश जी, क्या बताओगे निगम के अधिकारी क्यों यहाँ पे काम करने नहीं आते? निगम का तो निगम पार्षद हमारे गांव का ही था, मंगोलपुर कला का। उसने कभी शक्ल नहीं दिखाई यहाँ पे आके। मंगोलपुर, क्या नाम? कृष्णा परमाल। अच्छा, उसने कभी यहाँ पे आके शक्ल ही नहीं दिखाई। हाँ। आप रोड पार कर जाओ, हाँ। सेक्टर 2 में 3 में काफी अच्छे काम हो रहे हैं पार्कों में। हाँ। आप देखेंगे सामने, देखो गायें भैंसे कितनी बंधी हुई, कितना बुरा हाल हो रहा है पार्क का। हाँ। सिर्फ गांव के साथ ये व्यवहार, मतलब क्यों ऐसा क्यों? मतलब निगम के अधिकारी आते क्यों नहीं, ये जानना चाह रहा हूँ मैं तो। सर, हमने तो काफी लिखत में भी दे चुकी है। गांव को छोटा समझते हैं कि बस गांव में कुछ है ही नहीं। मतलब निगम के डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि गांव छोटा है, लोग कम है, इसलिए नहीं भेजते। यहाँ गांव में कोई वो नहीं है। आप रोड पार कर जाओ, सेक्टर 2 में 3 में देखो कितने अच्छे पार्क है। छोटे से छोटे पार्कों में काम हो रहा है। इसमें जिम भी सबसे लास्ट में लगा हुआ है। देख रहे हैं, झूले भी टूटे हुए हैं। झूलों की इतनी व्यवस्था खराब हो रही है, बच्चे ना खेल पा रहे हैं, चोट लग जाती है बच्चों को खेलते खेलते, गड्ढे हो रहे हैं जगह जगह। दादी जी, क्या नाम हुआ दादी जी अपना? कृष्णा। बताओ दादी जी, क्या बताओगे यहाँ की समस्या पे? यहाँ हम डीडीए के दफ्तर में जा चुके, ठीक है, बहुत इकट्ठे होकर लेडीज जा चुकी, जेंट्स जा चुके, पर हमारी कहीं भी कोई सुनाई नहीं है। क्या बोलते हैं वो लोग? जी आ रहे हैं, जी करवा रहे हैं, और यहाँ कुछ सफाई नहीं, सब कुछ टूटा फूटा, सब कुछ पड़ा है। ये है, यहाँ जेंट्स खड़े होकर, हम लेडीज पार्क में बैठते हैं, जेंट्स खड़े होकर सामने बाथरूम करते हैं, यहाँ एक शौचालय भी नहीं है।
बोलते हैं हाँ जी करवा रहे हैं, हाँ जी। वो आते हैं तो उनको बोलते हैं जी हमें तनख्वाह नहीं मिलती, हम कैसे करवाएं। और तनख्वाहकार गवर्नमेंट का काम हमारा तो नहीं ना। सही बात है, ये लोग तो अपना ईमानदारी से हर चीज का टैक्स दे रहे हैं। अब सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रही तो इनको क्यों भुगतना पड़ रहा है उस चीज सर का? ये बताओ, एक हाँ। हमारे पार्क के नाम की तनख्वाह नहीं है, हाँ, और हाँ। गांव में और भी पार्क है, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, हाँ। उस पार्क का हाल देखो, हाँ, हाँ, और हमारे पार्क का हाल देखो। हाँ। हम एमसीडी में जा लिए, हम उससे ऊपर जा लिए, हमने साइन करके दे लिए, एप्लीकेशन दे ली, सब कुछ दे लिया, पर हमारे पार्क की कोई सुनाई नहीं। ना आड़ लेडीज बैठ सकती, आड़ दूसरी स्टेट के आन के मंगोलपुरी के जुआ यहाँ खेल रहे, थाने में जा लिए, हम सारे जा लिए, पता नहीं हमारे से क्या प्रॉब्लम है लोगों ने, हमने ये तो पता नहीं। अब एक चीज और भी ये देखो, चीज गांव की है, ये किसी डीडीए की नहीं है, ये पार्क गांव का है, मंगोलपुर गांव की धरती का है, ये किसी की डीडीए की जमीन नहीं है। अगर जो डीडीए कारपोरेशन यहाँ के विधायक भी बन का है, कुछ नहीं किया। बनाया भी तो आप लोगों ने ये। बनाया किस लिए बनाया सर? इसलिए बनाया अगर हमारी गांव की सफाई होगी, मदद होगी, इसलिए बनाया या हमारी जात का था, हमारे क्षेत्र का था इसलिए चुना? हमारी जात का हो, क्षेत्र का हो, हमारे गांव का हो, इसलिए चुना था ना। हाँ इसलिए। ये अच्छा, गलत है। सुनो, जब तक हम एक मिनट माता, जब तक हम लोग जाति पाति पे वोट डालेंगे, जब तक हम ये देखेंगे नहीं हमारी जाति का, ये हमारे गोत्र का, ये हमारी जगह का, जाति कुछ नहीं होती इस मामले में। हाँ। जाति तो सब भाइयों की एक ही है, सबका मन एक ही है, जी एक ही है, सबकी इज्जत एक ही है, इसमें जात पात का कोई रोल नहीं होता। पर इस पार्क का सुधार नहीं करते, बस मेन मतलब ये कैसे अब जो आपके पार्षद चुने गए हैं, जो आपके विधायक हैं, वो यहाँ पे क्यों नहीं है आज? वो तो आते हैं ना जी, कभी आए नहीं आज तक। आपके जो पार्षद अब चुने गए हैं, हाँ तो आए नहीं ना, अभी भी नहीं आए वो। अभी भी नहीं आ रहे। बड़े बड़े की तो बात कर रही कैंपेन के दौरान भी नहीं आए थे गाँव में। क्या कह रहे हो? तो चुनाव कैंपेन के दौरान गाँव में भी नहीं आए थे। क्या नाम है उनका? रणवीर शर्मा जी। वो नहीं आए थे यहाँ वो पे। क्यों नहीं आए थे? तो आप लोगों ने वोट दिया नहीं उनको फिर यहाँ पे निवासियों ने? अब की बार दिया, हमने तो खूब दिया, पर क्यों नहीं दिया? हम तो पहले भी दिया था, हम तो हर बार ही देते हैं। अब वोट किसको दिया था आपने? हमने तो आजाद सिंह को दिया था, ठीक है, हाँ, वो तो किसी को जब भी हमारा बेटा खड़ा वो तो हुआ किसी था। को भी तो वो ऐसा ही समस्या है। क्या है, पूरी विधानसभा के अंदर दो गांव हैं, दोनों की आबादी 8 से 9 हजार के बीच में है, और पूरी विधानसभा की आबादी नियर अबाउट 2 लाख से ऊपर है। तो कोई भी जो नेता होता है वो सोचता है कि मैं 2 गांव में जाके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा इनके पास जाके, इससे बेटर कि मैं सेक्टर 2 में जाऊं, 3 में जाऊं, मंगोलपुरी में जाऊं और विधानसभा में जाऊं, ताकि वहां मैं अपना वोट बैंक कम पक्का कर सकूं। ये गांव के लोग हैं, ये कहीं जाएंगे नहीं, कहीं आएंगे, यहीं रहेंगे, इनका अब जैसा मर्जी इनको ट्रीट कर लीजिए। ये कारण है, ना तो आज तक एमपी माने हंसराज हंसी इस क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट के एमपी आज तक इस गांव में बिल्कुल नहीं आए हैं। राखी बिरला जी डिप्टी स्पीकर, क्षेत्रीय एमएलए 3 बार, शी नेवर कम, कभी भी नहीं आती। तो क्या तो कहती है वो, तो उनको ज्यादा यहाँ पे आते पास आती होगी, बदबू आती होगी। अब चलिए, ये तो रिसेंटली बने हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, इनके बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते भाई। नहीं, आज तो उनको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था ना। देखो इन्होंने फोन किया था उनको स्पेशल, आपने फोन किया था ना उनको, तो क्या बोला उन्होंने? कहता भाई मैं बाहर हूँ अभी, तो 1-2 दिन में आऊंगा, उसके बाद बात करूंगा मैं। नहीं, बाहर ही रह जाएंगे फिर तो वो। आपने 3 दिन पहले भी जब मैं पहुंचा था तब भी उनको, उन्होंने यही कहा था मैं बाहर ही हूँ। आपको क्या लगता है कि वो उनको आना चाहिए था आज ही? आना चाहिए था, आज आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए था। जो भी विधायक आपके जो कांग्रेस से जो तैयारी करे थे वो उनको भी आना चाहिए था? उनको भी आना चाहिए था, सबको आना चाहिए था। हमने सूचना करी थी उनको? सूचना बिल्कुल सबको करी थी हमने तो। अब मीटिंग करते हैं जी, और पार्सल कोई आन का नहीं देखता, मीटिंग हो गया, जब आएगा नहीं तक बोलेंगे किसको। सच्चाई ये भी है, आज जिस समस्या को लेके हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, फिर चाहे वो कोई कैंडिडेट हारा हो या कोई कैंडिडेट जीता हो, या जिस कैंडिडेट को फिर चाहे जो है टिकट मिली हो या ना मिली हो, उसको भी यहाँ पर पहुंचना चाहिए था। फिर चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से, किसी भी पार्टी से हो, गलत तो नहीं कह रहा। ठीक बात है। और अगर वो लोग अपने इस क्षेत्र की समस्या को समझते तो शायद वो लोग जरूर पहुंचते, लेकिन उन लोगों को मतलब समस्या से नहीं था, उन लोगों को मतलब था सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से। उन लोगों को टिकट नहीं मिला तो वो लोग नहीं आए, कोई लोग जीते नहीं तो वो लोग नहीं आए। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधा सीधा उन लोगों को मतलब था अपनी राजनीति से, उन लोगों को समस्या से मतलब नहीं है। इस समय वो लोग वहां पे जरूर पहुंचने चाहिए यहाँ पर, चाहे उनको राजनीति से मतलब हो चाहे ना हो, लेकिन समस्या से मतलब जरूर हो, तो अपने यहाँ पहुंचते हैं वो लोग यहाँ पर। एक बार राखी ने बोला मैंने आपके पार्क में झूले लगवा दिए। अरे एहसान है। झूले लगवा दिए, तुम्हारे सिर पर बोझ टेक दिया, उनको देखा भी तो ज्ञान का है।
वो टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, पार्क में गंदगी माच रही है, क्या माच रहा है, कितना आ रही है, हाँ जी करवा रही हूँ, इधर से वो करवा दूंगी, उधर से वो करवा दूंगी, और फिर फोन करें तो उन्होंने कहा हम तो बाहर हैं जी। इस पार्क की सफाई का पैसा तो पहुंचता होगा ना निगम के पास, बिल्कुल पहुंचता हुआ जी, और इन झूलों की मेंटेनेंस का भी पहुंचता बिल्कुल होगा, पहुंचता हुआ। जिम की ये जो हट बना हुआ है इसकी मेंटेनेंस का भी पहुंचता बिल्कुल होगा, पहुंचता है सर। लेकिन सबका सब भ्रष्टाचार में जा रहा है। सबके सब खा जाते हैं, सबके सब खा जाते हैं। और मेरी आपके माध्यम से एक छोटी सी आप प्रार्थना कह लीजिए डिप्टी कमिश्नर जी को, या तो एक हफ्ते के अंदर हमारे पार्क की सफाई करा दीजिए, वरना हम सब व्यक्तिगत गांव वाले मिलके की सफाई कराएंगे और इसका कूड़ा उठा के सीधा सीधा हम सेक्टर 5 MCD के मुख्यालय पर डालेंगे अपने हाथ से। लगता है आजाद जी हमें कल का इंतजार करना चाहिए, क्यों ना ये काम आज से ही शुरू कर दिया हम जाए। तो कह रहे हैं एक हफ्ते का टाइम दे देते हैं, अभी तक भी तो 10 साल देते आए हो आप, अभी तो बताया आपने। एक हफ्ता और दे देते हैं, शायद प्रशासन नींद खुल जाए। एक हफ्ता देना चाहोगे दोबारा और? हाँ दे दो। आपको लगता है एक हफ्ता और नहीं वैसे देना देना तो नहीं चाहिए, जो काम नहीं हो रहा आपको लगता है एक हफ्ता और देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। आपको लगता है भाई साहब एक हफ्ता जो और नए देना- पार्षद बने उनको भी एक बार आजमा के देख लेते हैं सर, अजमा तो ले, वो आज है ही नहीं आपके बीच में। पर्सनली मिलके देख लेते हैं उनसे एक बार, मे भी कुछ। क्या लगता है एक हफ्ता और देना सर ऐसा चाहिए? है, हमारे हिसाब से देखा जाए तो नहीं देना चाहिए। नया है तो उसके बाद मौका देके देखो भाई, नहीं अगर नहीं आ नहीं, जाए- क्या हम लोगों को किसी भी अधिकारी को एमसीडी डिपार्टमेंट, मैं कहता हूँ आपका पार्षद भी निकम्मा, विधायक भी निकम्मा, सांसद भी विधायक निकम्मा, निकम्मा है। सब निकम्मे। बिल्कुल है। मैं कहता हूँ सबके सब निकम्मे, लेकिन विभाग तो निकम्मा नहीं है ना। नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? एक नेता निकम्मा है मान लिया हमने, लेकिन एमसीडी विभाग तो निकम्मा नहीं है। आप लोग कह रहे हो, खुद ही बता रहे हो कि 8-10 साल से एमसीडी विभाग के कर्मचारी यहाँ नहीं आए, नेता नहीं आया, बात अलग है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो क्या एक हफ्ता मतलब आपको लगता है कि विभाग को देना चाहिए? मैं विभाग की बात कर रहा हूँ। बात को तो आप चाहे दीजिए 10 साल दे दीजिए, तब भी नहीं आएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। और ये काम तो नेता ने नहीं करना, ये काम विधायक ने, उसने, विभाग ने करना, लेकिन नेता करवा सकता है। बिल्कुल ठीक है। और नेता अगर करवा नहीं सकता तो कम से कम इतना तो होगा, जब हम लोग खुद अपने हाथ से झाड़ू मार सकते हैं तो उसको शर्म आती है क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर विभाग एक हफ्ते में नहीं कराता है तो फिर हम सब मिलकर सामूहिक तौर पर इसकी सफाई करेंगे, और जितना कूड़ा होगा सारा कूड़ा उठा के सेक्टर 5 MCD ऑफिस में डाल के आएंगे। मैं आप लोगों के साथ हूं इसमें, मैं इन लोगों के साथ हूं इस चीज के अंदर। अगर ये लोग, जब क्षेत्र की जनता खुद जाग जाएगी तो अपने आप समाज का सुधार हो जाएगा और अपने आप इस पार्क का भी सुधार हो जाएगा। और जिस दिन ये लोग खुद करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन यदि कोई भी बच्चा यहाँ पर किसी भी तरीके का गलत काम कर रहा होगा तो अपने आप रोकना शुरू कर देंगे, क्योंकि ना पता है हमने खुद झाड़ू मारा है यहाँ पर। अमरपाल जी क्या बताओगे समस्या पे यहाँ पे? समस्या तो सारी है। अभी मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ जुआ खेलने लगे हैं। आओ आओ और दिखाओ, देखो आप आओ। सामने आओ। जो छतरी है उसके साथ में बच्चे बैठे जुआ खेल रहे हैं, और इतने लोग देखते हैं फिर भी यार। देखते हैं, फिर भी 2 बच्चे सामने बच्चे खेलने लगे। बताओ कहाँ पे? क्या, ये जो छतरी है बच्चे बैठे खेल रहे, हाँ। ये छतरी बाज ये सारी जुआ ही खेलते हैं। और इतने लोग देखते हैं फिर रोकते क्यों नहीं है? रोक क्या कौन है? 2 आदमी आते हैं, भगा देते हैं, फिर वापिस आ जाते हैं। कई बार कंप्लेंट भी करते हैं, पुलिस आती है, चली जाती तो है। इसका इलाज क्या, परमानेंट इलाज इसका क्या है? परमानेंट इलाज ये है कि या तो हमें विभाग की तरफ से वो मिले, हाँ। कोई आदमी मिले, हाँ। या विभाग हमें इसको दे, गोद दे। तो ये बच्चे खेलने लगे, ये सारी जुआ ही खेलते नहीं, ये हैं। तो कंचे वगैरह खेल रहे हैं वो बच्चे। दिखाते हैं कंचे वगैरह, लेकिन खेलते हैं नहीं नहीं, ये तो बच्चे ये कंचे हाँ। खेल रहे हैं। नहीं खेल रहे, ये सारे बैठ के खेलते हैं यहाँ पर। हाँ, ये उसी में खेलते हैं, ये जुआ खेल रहे हैं, कंचे नहीं खेल रहे। अच्छा, नहीं खेल रहे ये, हाँ? पैसे से जुआ खेलते हैं। कंचे के क्या कर रहे हो बेटे? मिलते हैं, क्या कर रहे हो यहाँ पे? पैसे मिलते हैं। हाँ? कंची के कहाँ से, कहाँ के हो तुम? उसका सामने उसका किसका? मंगोलपुर कला का मंगोलपुर कला का है ही नहीं। हूँ, वहीं का हूँ। तो इधर आ बेटा, इधर आ। कहाँ के बेटा, सही बताओ। मैं तो संस्थान रात के पीछे रहता। ये सब आउटसाइडर है, मंगोलपुरी ये यहाँ के बच्चे नहीं है दोनों? इन्हीं के अंकल ही गली का हूँ मैं। क्या? इन्हीं अंकल ही मंगोलपुरी गली का है, ये यहाँ रहता है। नहीं, यहीं पे रहता हूँ मैं, अभी पूछ लो इन कहाँ जगह पे? किससे? कौन जानता है यहाँ पे? कौन जानता है? जितने बंदे यहाँ पे कौन जानता है आपको? क्या नाम है आपका? गली नंबर 16 में रहता हूँ मैं। नहीं बेटा, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य बेटा, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई आपको जानता है या आप किसी को जानते हो? किसके मकान में रहता है? बता। मैं गुड्डू के मकान में रहता हूँ। गुड्डू कौन है? गुड्डू कौन है? एक तो ये है, एक तो गुड्डू मैं हूँ, हाँ। मेरे मकान में रहता है क्या? दूसरे वाले गुड्डू अंकल से। कौन दूसरा गुड्डू? आप किसी को जानते हो इतने लोगों में? बॉबी भैया के हैं? आज ही आया हूँ मैं तो इस पार्क में पहली बार ही। जुआ तो नहीं खेल रहे थे पैसों से? सच बता, कंची खेल लेते, सच बता। कंची खेल लेते अंकल, माँ कसम। हाँ, नहीं, कितनी बार तो क्या तुम्हारे को मालूम है कि यहाँ मत खेलना करो। जब तुम दुखी हो, ये दुखी वाला है, ये यहाँ भी नहीं नहीं है। ये तो ये ये यहाँ भी नहीं है, ये दुखी वाला है जी। दुखी वाले आते हैं सारे बच्चे, हर जितने दुखी वाले यहाँ छत पे बैठते हैं और दुखी में से आके यहाँ शाम। अब देखो मैं एक चीज और बता दूं,
कि एमसीडी विभाग किस तरह से भ्रष्टाचार करता है, उसका जीता जागता सबूत दिखाऊंगा। देखो, इन भाई साहब ने जैकेट खरीदी तो टैक्स दिया होगा, शर्ट खरीदी तो टैक्स दिया, बटन दिए तो भी टैक्स दिया है, पैंट जूते जुराब पहने तो टैक्स दिया, और सबकी जेब में इस समय एंड्रॉइड मोबाइल है, सबने टैक्स देके मोबाइल खरीदा है। और उसके बाद वही टैक्स जाता है हमारे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार के पास जा रहा है, मतलब एमसीडी के पास जा रहा है, तो एमसीडी ने ये छत बना के दिया है मतलब, और इसकी छत की हालात देख लो एक बार यहाँ पर। ये सच मायने में किसी सांसद के घर बेचकर ये नहीं बना, किसी नेता ने अपना घर बेचकर नहीं बनवाया, ये हम लोगों के टैक्स के पैसे से बना है। ये हम लोग, ये देखो, ये हमारे टैक्स के पैसे से ये भ्रष्टाचार है, ये मिसयूज है हमारे टैक्स के पैसे का, सच्चाई है। और लोग बाग रात को देखो यहाँ पर इस तरह से दारू पीते हैं, देखो यहाँ दारू पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं नशा करते हैं, और पूरे बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। और इस नशे के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारा पुलिस प्रशासन भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। दो बात और कहना चाहूंगी जी जी। एक तो यहाँ लड़के लड़कियों को लेकर आते हैं जी, हम बोलते हैं तो बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। दूसरी चीज, यहाँ जुआ खेलते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, बोलते हैं तो फिर बदतमीजी करते हैं। एक बात बताओ, हम 1 किले 2 किले वारी सवेरिया और कोई हमारा चक्कू बैठा कर भाज गया तो कौन जिम्मेवार होगा? अगर गलत कहते हो तो ये सब खड़े हैं। नहीं आप गलत नहीं कह रहे, क्योंकि आपको अनुभव है, और सच्चाई ये है। तो पुलिस प्रशासन को इसलिए रखा जाता था ताकि वो हम लोगों का सुरक्षा मुहैया कराए। हमारे बुजुर्ग, इनका चाचा, इनका वो बोन लेने आ गया तो उसका जाकर धक्का मारा जवान लड़के ने, बुजुर्ग का, वो तो हम आगे ना, उसका धक्का में क्या उसको मार के भी भाग जाता। तो हमारे तो रात बिरात में इतना भी खतरा, यहाँ कोई मार भी सके, लेडीज को भी मार सके, जेंट्स को भी मार। लेकिन सरकार तो कहती है दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं। कहाँ है सुरक्षित? हम तो नहीं। कोई सुरक्षित नहीं है, सब यही है, चाहते हैं कि भ्रष्टाचार होता है यहाँ पे, कोई सुरक्षित नहीं है, ये सब बकवास है, कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। सरकार तो कहती है माता जी सुरक्षित है महिलाएं। नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है, सब इन्हें दुखी है। अरे बैठन का भी काम कोई ना, कोई बोल के रहा है, वो बट लागे हम बोल, किसी के शर्मा लागो, किसी के मुंह पर लागो, कितना लागो। सच्चाई ये है, अगर महिलाएं सुरक्षित होती तो शायद दिल्ली के अंदर निर्भया कांड ना होता, महिलाएं सुरक्षित होती तो श्रद्धा के 35 टुकड़े ना होते। हाँ, मंगोलपुरी में भी पार्क है ना, तो मंगोलपुरी के दूसरी उसके हमारे यहाँ पार्क में क्या लेने आते हैं? दारू जुआ हमारे पार्क में, हमारे बच्चे भी वहाँ जाते हैं क्या? बैठो, बैठने के लिए किसी की मनाही नहीं है, अच्छे से बैठो, अच्छे से बात करो, अच्छे से रहो, पर ये नहीं ना बदतमीजी करे। तो उन्हें तो नशा चाहिए जी, वो तो कोई सका बच्चा को गप्पो के भाग जाएंगे। मैं जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं उनसे भी एक निवेदन करूंगा, ये वीडियो लाइव चल रहा है फेसबुक के ऊपर, CCN News 24 के ऊपर, सबके पास इस समय एंड्रॉइड मोबाइल होगा जेब के अंदर, एक बार निकालो फेसबुक पे वीडियो को देखो, एक बार शेयर जरूर कर दो, क्योंकि अकेले मेरे सिर्फ वीडियो बनाने से आप लोग सोचते हो कि ये वीडियो बना के गया है और ये पारा का समाधान हो जाएगा, नहीं होने वाला है। फिर आप लोग ही गाली दोगे, क्या कहोगे, वो मीडिया वाले आए थे वीडियो बना के गए थे, कुछ नहीं हुआ। सच मायने में कुछ नहीं होना मेरे अकेले वीडियो बनाने से, सही बता रहा हूँ। अगर आप लोग उस चीज को सहयोग नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, और आप लोग सहयोग करोगे तो मैं खुद झाड़ू लेके भी सफाई करने को तैयार हो जाऊंगा। लेकिन जब आप लोग सहयोग करोगे, आप सोचो हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और ये खुद झाड़ू लगा के चले जाएंगे, नहीं होगा। एक बार तो जोर शोर से बड़ा अभियान उठाना पड़ेगा। हाँ। जब तक हम समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, बस। नहीं होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, मीडिया वाला आएगा, वीडियो बनाएगा और काम हो जाएगा, या वो आएगा वो खुद सफाई करके चला जाएगा। ऐसे नहीं होने वाला है। मैं जब झाड़ू हाथ में लूंगा, जब आप लोग तैयार होगे पहले, तब मैं भी लेने को तैयार हो जाऊंगा। नहीं तो किसी और मीडिया वाले को बुला के दिखा दो और वो कह दो वो अपने हाथ में झाड़ू लेके सफाई करके दिखाए। मैं कह रहा हूं ना कैमरे पे, मैं खुद सफाई करके दूंगा, बशर्ते जब आप लोग साथ दोगे तो। लेकिन आप लोग सोचते हैं क्षेत्र के अंदर हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, मीडिया वाला आएगा, मीडिया वाला वीडियो बनाएगा और सफाई हो जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, जब तक आप लोग खुद सहयोग नहीं करोगे। और इतने लोग इकट्ठे होकर के अगर पार्क की सफाई नहीं हो पा रही, फिर तो लानत ऐसे विभाग पर और ऐसे नेता पर। यहाँ पर कोई नेता मौजूद नहीं है, जिसने टिकट मांगी वो भी मौजूद नहीं है, जो जीता वो भी मौजूद नहीं है, और जो हारा वो भी मौजूद नहीं है, सिवाय एक के, वो आजाद सिंह मौजूद थे। बस सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद था, जो मैंने भाई बताया ना, सिर्फ आजाद सिंह मौजूद था। वो व्यक्ति जो यहाँ के क्षेत्र बता रहे गांव का है, वो व्यक्ति जिसने अपनी तैयारी करी। हालांकि पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया था वो उनको पता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगा मुझे कि आजाद जी यहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन लानत आ रही है मुझे उन तमाम नेताजी लोगों पर जो अपने आप को नेता कहलाते हैं, जो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर कहते हैं कि हमें वोट दो या हम यहाँ पे क्षेत्र का काम करेंगे। क्या नाम हुआ भाई अपना? हेमंत भाई, क्या समस्या है? समस्या को लेके क्या लगता है कि क्यों काम नहीं हो पा रहा? कोई आगे राजी नहीं है यहाँ कुछ। क्यों?
क्या बताएं, कोई आगे राजी नहीं है। क्यों नहीं आते, यही तो सवाल कर रहा हूं मैं, क्यों यहाँ नहीं आते? सोनू भाई बताएंगे इनसे। आप बताओ भाई साहब। आगे राज्य इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब वो एक तो इसको अपना क्षेत्र ही कम मानते हैं, और क्षेत्र मानने अपना कुछ जिम्मेवारी होती है उसकी, तो आपका पास वोटर कार्ड है? हाँ, क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर? कहाँ की राष्ट्रीयता, कहाँ की आपकी? राष्ट्रीयता तो यहीं की ही है, इंडियन? लेकिन जो उम्मीदवार जो हमने चुना है, जो बन के आया है, वो इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र नहीं मानता ना। वोट मांगने नहीं आता हो यहाँ? वोट मांगने आता है, सारे काम करवाता है, जीत के भी यहीं से जाता आप है, लोग टैक्स भी देते हो, सारा काम करते हैं, वोट भी देते हो, बिल्कुल देते लेकिन हैं। फिर भी ये यहाँ के निवासी नहीं मानने हाँ। मानते। टैक्स भी देते हैं, वोट भी देते हैं, लेकिन ये फिर भी यहाँ के निवासी काउंट नहीं हो पाते। और जबकि इनके पास जो वोटर कार्ड बना हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप राष्ट्रीय हो, भारतीय हो, लिखा ना भारतीय, लेकिन फिर भी हमारे भारत को, हमारे को, आपको काउंट नहीं किया जाता कि आप यहीं के हो निवासी। सेक्टर 3 में कुछ दिक्कत होगी, वो काम करेंगे, वहाँ पे करेंगे, पूरा काम करेंगे। मतलब आप लोगों का निवासी नहीं माना जाता यहाँ सेक्टर 2 में है, और जो गाँव में है, इसको पता नहीं, वो बैकवर्ड एरिया समझते हैं कि क्या चक्कर है, इसमें वो ध्यान देते ही नहीं है। सेक्टर 2 में भी आप पार्कों की हालत देख लो, खत्म है। यहाँ पे आप पार्क की हालत देख रहे हो, जगह जगह रे गाय भैंस बंधे भी हुए हैं, कुछ वैसे घुसे हुए हैं। और साफ सफाई तो आपने देखी ली है, रात को ऐसे में किया और शराबी बैठते हैं, कोई उनको मना करे गाँव का तो बोतल फोड़ के उसको मारने को दौड़ते हैं। अभी परसों भी झड़प हुई है, लेकिन फिर गाँव वाले पीछे ही हट गए, कहीं मार मूर के भाग जाए, उसका क्या बिगड़ेगा। पुलिस में भी कंप्लेंट करी है और विभागों में हर एक में कहा है, कंप्लेंट डाली है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब ये सुनवाई क्यों नहीं है, वो वही जवाब दे सकते हैं इस बात। मतलब ना तो आपका पार्षद सुनता, ना विधायक सुनता, ना सांसद सुनता, ना और ना खुद विभाग सुनता, ना खुद विभाग सुनता, कोई भी नहीं। ना। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे देखिए, अब क्या कर सकते हम, तो आखिरी तैयारी है कि वही मीडिया में डालते हैं, मीडिया से कुछ हो सकता है, उनकी आंखें खुल जाए, कुछ दिमाग खुल जाए, वो आके काम करे। जब इतने लोगों के वीडियो बनाने से, इतने लोगों की आवाज उठाने से नहीं बने, तो मेरे अकेले वीडियो बनाने से क्या होगा, लगता है आपको? देखो वही बात है, क्रांति तो थोड़े बहुत उससे ही आते हैं, क्या पता आपके द्वारा ही हो जाए काम। अब उम्मीद तो है, उम्मीद तो मुझे तो खुद उम्मीद नहीं है, मैं झूठी बात बोल के जाऊं आप लोगों को, मुझे तो खुद उम्मीद नहीं कि मैं वीडियो बनाऊंगा और ये काम हो जाएगा। जब इतने सालों से नहीं हो रहा और इतने सारे लोग मिलके नहीं करवा पाए, तो मैं अकेला क्या करूंगा? बात ठीक है, समझ ना? कब हो पाएगा? जब हम लोग साथ दे देंगे ना, और एक एक झाड़ू हाथ में उठा लेंगे, तो ये काम हो जाएगा। जी जी, हो जाएगा ना? तब सहमत हूँ आपकी बात से, है ना? और करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। अब देखो, सच्चाई यही है कि हम लोगों को एक बार इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ऐसी जगह। अब देखिए, ये इनकी भी वीडियो ये देखो ना, यहाँ पर ये जो गोबर देख रहे हो आप, ये कोई आदमी ने नहीं निकाला है। यहाँ पर ये जो गंद देख रहे हो, आदमी ने नहीं फैलाया, ये कहीं ना कहीं इन लावारिस गाय और भैंसों ने करा है। और हालांकि हम लोग इनका दूध पीते हैं, सच्चाई है, हम लोग इनका दूध पीते हैं और हम इनका दूध पी के ही बड़े हुए हैं, लेकिन सही मायने में जिसने इनको पाला है, जिसने इनको अपना व्यापार बनाया है, या जो इनका दूधिया है, जो दूध वगैरह निकालता है, वो लावारिस छोड़ देता है। और ये सिर्फ यहाँ की हालात नहीं है, ये पूरी दिल्ली की हालात ये है, ये पूरी दिल्ली की हालात है। जितना ये यहाँ पे है ना, माता जी पूरी दिल्ली के, मैं तो पूरी दिल्ली घूमता हूँ, मैं देखता हूँ पूरी दिल्ली की हालात ऐसी कर रखी है। हमारे पार्क में है, और 2-4 पार्क आस पास में, उनकी चमको ने इससे पार्क में है, और कोई घुसण नहीं देता। वो गेट का ताला तोड़ दिया, ये गेट टूट गया, कितना कुछ नहीं होता इस पार्क में। बतेरी कोशिश कर लिया हमने, सब दौर घूम कर देख लिया, कोई नहीं होने देता इसमें काम। अब क्या करें? अब तो एक एक झाड़ू हाथ में लो। अगर छतरी बच्चों हाँ सही बात है, ये अभी मैंने वही बोला था मैंने, ये हम लोगों के टैक्स के पैसे से बनाई छतरी। ये इसकी वीडियो लो, मैंने बना दिया, वीडियो इसका बना दिया, क्योंकि ये कभी भी गिर सकते हैं और कोई जिम्मेदार नहीं होगा ना। जब ये गिर जाएगा किसी के ऊपर, ना कोई पार्षद जिम्मेदार होना, ना विधायक होना, ना सांसद होना, मंत्री, कोई जिम्मेदार नहीं होना, सिर्फ उसके माँ बाप रो के पछता के रह जाएंगे, और पता नहीं उस बच्चे का सही से इलाज भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये भी पक्का है। क्या नाम हुआ भाई अपना? मणिकांत नाम है जी। मणिकांत नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में कहाँ के? बिहार में दरभंगा जिला का। अब वोट कहाँ पे डालते हो, दिल्ली में या बिहार में? सर मेरा वोट अभी मेरा आधार कार्ड बन गया है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम अभी तक नहीं आया बिहार में। बिहार में वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, जब नाम आ जाएगा तो वोट कहाँ डालने जाओगे? सर यहाँ रहूंगा, यहीं डालूंगा, यहीं पे हूँ तो यहाँ पे डालना है। बिहार से यहाँ क्यों आए हो? यहाँ पे सर, यहाँ पे आए हैं कमाने के लिए सर। वहाँ पे रोजगार नहीं है? वहाँ पे रोजगार नहीं है सर। अब देखो, सच्चाई है वैसे ही है, लाखों लोग रोज से बिहार से यहाँ पे आते हैं, कमाने के लिए आते हैं ना, और वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने तो खूब रोजगार के साधन दिए हैं, हमने तो बिहार को डेवलप कर दिया। कुछ नहीं, सारा फॉल्स है सर, कुछ नहीं किया है। बिहार का भी ऐसा ही हालत है, बिहार में खाली फॉल्स करते हैं, कुछ है नहीं बिहार में। क्या नाम हुआ चाचा अपना? मेरा सुरेंद्र कुमार नाम। बताओ चाचा जी, क्या बताओगे समस्या को लेकर, क्योंकि काफी देर हो गई यहाँ पे करते सर मैं यहाँ 5 बजे घूमने के लिए, मैं और मेरी मिसेज दोनों आते हैं जी।
यहाँ पे क्या है, पहले तो यहाँ पे दारू वाले लेटे हुए मिलते हैं। दूसरी चीज, मैं एक दो को मैंने टोका भी है, कईयों को मैंने भगाया भी है, पर वो क्या है कि उल्टा वार करने पे हो जाते हैं, उतारू हो जाते हैं। मार पीट के लिए हमारी फिर मिसेज ये कहती है कि क्या आप अकेले रह जाओगे, ये जरूरी पड़ी? मैं आपको ही क्या जरूरी पड़ी है। पर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको धमकाऊं, यहाँ से भगाऊं उनको। पर क्या है कि वे नशे में होते हैं, जो उल्टा कोई ना कोई अपने उससे अटैक करने की सोचते हैं। मैं सुबह 5 बजे यहाँ घूमने डेली आता हूँ मैं, पर क्या घूमूं, इतना प्रदूषण है, प्रदूषण से भी फालतू है ये तो इससे घूमना मेरे को तो अच्छा लगा नहीं है। मैं 15 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे कोई भी कर्मचारी, कोई सफाई वाला, कोई किसी तरह का, कोई अगले भी एमसीडी से या किसी चीज से कोई आके वो करे। हमने कई बार इकट्ठे पैसे करके भी सफाई की है, पर ये जो बाहर के आके यहाँ पे जुआबाजी, दारू की बोतलें हैं। कई बार मैंने दारू पीते हुए उनको भी मना किया, अब भाई यहाँ मत पियो, अपने कहीं कहाँ से आए हो आप? जी मैं मंगोलपुरी का हूँ, रहने वाला है, जी ब्लॉक का हूँ। यहाँ क्यों पी रहे भैया, अपने घर पे जाके पियो। सही बात, यहाँ क्यों पीते हो? हाँ। घर में जाके बैठो। हाँ। है और शाम को आप 5 बजे के बाद देखना, यहाँ पे हर कोने में आपको दारू की बोतलें मिलेंगी सुबह 5 बजे। और जो ये कूड़ा कचरा चुगने वाले वे अपने बोतलें खाली लेके रहे, ये अपने वो करते रहे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा जी कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर इस पार्क का जो एक थोड़ा समाधान किया जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं है। अच्छा, अभी बात निकल के आ रही थी कि क्या एक हफ्ता और इंतजार करना चाहिए किसी का या नहीं करना सर मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। क्यों, जब 15 साल के जब इंतजार कर लिया तो अब करने में क्या कोई, अब उनको सुनाई हो जाएगी? नहीं होगी, उनको अब भी नहीं होनी है, चाहे हम कितना भी उनको कह लें। वो तो ये है अब बेशर्मी पे उतारू हो रहे हैं, अगर हमने तो गांव में कुछ करना ही नहीं है बस। और जबकि गांव के लोग ईमानदारी से, सही मायने में जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, यहाँ पे कोई टाटा बिल्डर लोग नहीं रहते, सच्चाई है, सब मिडिल क्लास लोग रहते हैं। और ईमानदारी से मिडिल क्लास व्यक्ति हो या उससे निम्न लोग हो, मजदूर आदमी या गरीब आदमी की बात करूं तो मैं सबसे ज्यादा टैक्स वही देता है, क्योंकि अमीर को तो टैक्स चोरी करने का पूरे रास्ते पता है, और मिडिल क्लास को और गरीब आदमी को टैक्स चोरी कैसे होता है उसको वही नहीं पता। इसलिए हर चीज पे टैक्स दे तो गरीब आदमी दे, हर चीज पे टैक्स दे तो वो मजदूर आदमी दे, हर चीज पे टैक्स दे तो वो मिडिल क्लास का आदमी दे, और हर चीज में बर्बाद हो तो वो मिडिल क्लास का हो या गरीब हो या मजदूर हो। चाहूंगा यदि सही मायने में विभाग की या उस नेता की थोड़ी सी शर्म आई हो तो कम से कम इस जगह पर आकर के, मंगोलपुर के नाम पे ये पार्क है, हनुमान जी के नाम पर ये पार्क है, कम से कम उनके नाम को तो बदनाम मत करो। बाकी हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया।